मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बुजुर्ग माताओं और पिताओं, मेरी विधवा बहनों और मेरे दिव्यांग साथियों, आज मैं आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं, क्योंकि ये मुद्दा सीधे उन करोड़ों लोगों से जुड़ा है जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार दी, लेकिन आज भी उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ता है। साथियों, जब मैं गांवों में जाता हूं, गरीब परिवारों से मिलता हूं, तब मुझे सबसे ज्यादा दर्द उस बुजुर्ग मां की आंखों में दिखाई देता है जो दवाई के लिए पैसे जोड़ती है। उस वृद्ध पिता की परेशानी दिखाई देती है जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन आज बुढ़ापे में सहारे की जरूरत है। उस विधवा बहन का संघर्ष दिखाई देता है जो अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हर दिन लड़ रही है, और उस दिव्यांग भाई या बहन की ताकत दिखाई देती है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानते। साथियों, किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया है। आज मैं देश के करोड़ों पेंशन धारकों को ये भरोसा दिलाने आया हूं कि सरकार आपके सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपके अधिकारों के लिए पूरी मजबूती से काम कर रही है। पिछले कुछ समय से देश भर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिल सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। साथियों, पहले क्या होता था, बुजुर्गों को महीनों तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता था। कभी बैंक का चक्कर, कभी तहसील का चक्कर, कभी दस्तावेज अपडेट करवाने का बहाना, तो कभी जांच के नाम पर परेशानियां। कई बार गरीब बुजुर्ग और विधवा महिलाएं सिर्फ इसलिए परेशान हो जाती थी क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने तय किया कि अब गरीबों को इस तरह परेशान नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए पूरे देश में पेंशन व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, आसान और डिजिटल बनाया जा रहा है। आज आधार, जनधन खाते और मोबाइल की ताकत से पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। इससे बीच के बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और गरीब का पूरा हक सीधे उसके हाथ तक पहुंच रहा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, आपने जीवन भर देश और परिवार के लिए मेहनत की है। आज जब आपकी उम्र ढल चुकी है तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि आपको सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। इसलिए वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। जिन राज्यों में पेंशन की राशि कम है, वहां भी इसे बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है और राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगातार काम किया जा रहा है ताकि गरीब बुजुर्गों को ज्यादा राहत मिल सके। लेकिन साथियों, इसके साथ कुछ जरूरी नियम भी बनाए गए हैं ताकि सही व्यक्ति तक ही लाभ पहुंचे। अब आधार कार्ड को बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक करना जरूरी किया गया है ताकि पेंशन का पैसा सीधे सही लाभार्थी तक पहुंचे। बैंक केवाईसी को भी जरूरी बनाया गया है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। कई बार देखा गया कि कुछ लोग गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे थे जबकि असली जरूरतमंद पीछे रह जाते थे। इसलिए अब डिजिटल सत्यापन को मजबूत किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए सही उम्र दर्ज होना जरूरी है। अगर किसी के दस्तावेजों में गलत जानकारी है
तो उसे अपडेट करवाना आवश्यक है। साथियों, हमारी सरकार का उद्देश्य किसी गरीब को परेशान करना नहीं, बल्कि व्यवस्था को ईमानदार और पारदर्शी बनाना है। मेरी विधवा माताओं और बहनों, मैं जानता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा दुख जीवन साथी को खोना होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये देश आपके साथ खड़ा है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि विधवा महिलाओं को समय पर पेंशन मिले, उन्हें रोजगार के अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बन सके। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं जुड़ रही हैं, छोटे छोटे रोजगार शुरू कर रही हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक मजबूती दी जा रही है, लेकिन साथियों, व्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि जो लोग नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं, वे गलत तरीके से लाभ ना लें। इसलिए विधवा पेंशन में भी सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत किया गया है, ताकि सही लाभार्थी तक ही सहायता पहुंचे। मेरे दिव्यांग साथियों, आप देश की प्रेरणा हैं। आपकी इच्छा शक्ति करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमारी सरकार दिव्यांगजनों को सुविधा और सम्मान देने के लिए लगातार काम कर रही है। दिव्यांग पेंशन योजनाओं को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति वास्तव में पात्र हैं, उन्हीं तक लाभ पहुंचे। इसलिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र और तय मानकों के अनुसार सत्यापन की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सही जरूरतमंद तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। साथियों, मैं देश के सभी पेंशन धारकों को एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अब सरकार कोशिश कर रही है कि पेंशन समय पर मिले। कई जगह शिकायतें आती थी कि कभी 10 तारीख को पैसा आया, कभी 20 तारीख को।